एक कैटेगरी जो सिलेक्शन वाले में आ जाते हैं और एक बच्चे वैसे होते हैं जिसका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप थोड़ा उस बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए, उस बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए। इसके अलावा मैंने मतलब जो आप लोगों ने नोट्स दिया और मतलब जो क्लास में बताया, उसके अलावा मैंने एक लाइन कहीं और कुछ नहीं पढ़ा था। तो बच्चों के लिए ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप है। तो मैंने लगभग 17 एसएसबी इंटरव्यूज दिए, लेकिन मेरा उसमें क्लियर नहीं हुआ। और मुझे लगता है आप अपना सिचुएशन को देखोगे ना, तो इससे बड़ी मोटिवेशन सच में कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने पीडब्ल्यू में इनरोल करके, खुद को इनरोल करके टेक्निकल प्रिपरेशन शुरू की। सबसे जो बेस्ट डिसीजन होगा अभी तक इस जर्नी का, वो सबसे बेस्ट डिसीजन वही था, क्योंकि तो उस दौरान जब आप बहुत सारे फेल्योर देख रहे थे, बहुत सारी असफलता जब हाथ लग रही थी आपको, तो उस समय में आपने अपने मोटिवेशन लेवल को कैसे मेंटेन रखा? आपने किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया? कंग्रेचुलेसन आशुतोष, पूरी इंजस वाला की टीम की तरफ से, पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से आपको लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेसन, और आपके फैमिली वालों को भी लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लग रहा है ये फीलिंग्स जो है ना, जब पहली बार आपको रिजल्ट देखने को मिला होगा, आपका पीडीएफ में नाम दिखा होगा, आपने इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर डाल के चेक किया होगा, उसके बाद का फीलिंग्स क्या था आपका? उसको थोड़ा सा बयां कीजिए पहले। जिस टाइम आंसर की आया था तो मैंने आपसे शेयर किया था, तो आपने बोला था कि चांसेस है डियर हो जाएगा। तो तभी मतलब थोड़ा बहुत लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन फिर फाइनली जब आ गया तो मतलब देख के बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि जो भी मेहनत की वो रंग लाई। अच्छा, तो सबसे पहले आपने किससे शेयर किया था अपना रिजल्ट? जब सिलेक्शन वाली रिजल्ट देख लिया था आपने, तो सबसे पहले आपने किसको बताया था? सबसे पहले सर टेलीग्राम पे आपको भेजा था। अच्छा, उसके बाद फिर घर पे बताया। अच्छा, चलिए बहुत बेहतरीन। तो चलते हैं इस सेशन में आगे। आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपने मतलब कहाँ से शिक्षा हासिल करी है, कहाँ से पढ़ाई करी है, थोड़ा इसके बारे में, फिर अपन लोग आगे प्रोसीड करेंगे। मेरा नाम मतलब आशुतोष है। इंजीनियरिंग मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मतलब मैं आईटी में जॉब करता था। फिर जॉब करके मैंने ड्रॉप लिया कि मुझे सरकारी के लिए प्रिपेयर करना था। तो शुरू में मैं नॉन टेक के लिए डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने लगभग 17 एसएसबी इंटरव्यूज दिए, लेकिन मेरा उसमें क्लियर नहीं हुआ। 17 एसएसबी इंटरव्यू? जी। ओके। और उसके बाद सर फिर मैंने मतलब नॉन टेक के लिए कर रहा था, लेकिन कोई वैसा सफलता दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर जब आरआरबी जेई आया तो मैंने फॉर्म भरा, फिर उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने पीडब्ल्यू में इनरोल करके, खुद को इनरोल करके टेक्निकल के लिए प्रिपरेशन शुरू की। और वो मुझे मतलब सबसे जो बेस्ट डिसीजन होगा अभी तक इस जर्नी का, वो सबसे बेस्ट डिसीजन वही था, क्योंकि जो भी टॉपिक्स पढ़ाए सर ने, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के नोट से क्वेश्चंस थे। मतलब तो ये मेरे जो नोट्स थे उससे क्वेश्चंस थे। उसके अलावा मैंने मतलब जो आप लोगों ने नोट्स दिया और मतलब जो क्लास में बताया, उसके अलावा मैंने एक लाइन कहीं और कुछ नहीं पढ़ा था। मतलब आपने क्लास जो नोट्स होता है, जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, उसको आपने ब्लाइंडली फॉलो किया है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे बच्चों के लिए ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप है। अगर मैं बात करूं तो एसएससी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया, आपको पता है, और आरआरबी जेई का भी इस बार वैकेंसी कंफर्म है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहा है ना, उसको आप अच्छे से एनी हो, उसका एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, उसको किसी भी तरीके से आपको सारे कंटेंट को अपने दिमाग में कंठस्थ करना है, दिमाग में स्टोर करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात, अगर आगे मैं चलूं, तो जो बच्चों का मेन प्रॉब्लम होता है ना, जैसे आपने बताया सर मैंने 17 एसएसबी इंटरव्यू दिया, मैंने सर नॉन टेक एग्जाम का तैयारी कर रहा था सर, और मुझे कहीं सफलता नहीं दिख रही थी। तो अभी भी मैं जब से रिजल्ट आया है, और हर बार जब रिजल्ट आता है ना, तो हमारे पास दो कैटेगरी में बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। एक कैटेगरी जो सिलेक्शन वाले में आ जाते हैं, और एक बच्चे वैसे होते हैं जिसका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप
थोड़ा उस बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए, उस बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि जब ये रिजल्ट नहीं आया था तो आप उस कैटेगरी में थे, और जब ये अब रिजल्ट आ गया है, 2 दिन 3 दिन रिजल्ट का हुआ, उसके बाद आपका कैटेगरी अचानक से चेंज हो गया है। तो उस दौरान जब आप बहुत सारे फेल्योर देख रहे थे, बहुत सारी असफलता जब हाथ लग रही थी आपको, तो उस समय में आपने अपने मोटिवेशन लेवल को कैसे मेंटेन रखा? आपने किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया? थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा-सा बच्चों को डेफिनिटली गाइड कीजिए आशुतोष। सर ये मतलब सिंपल है, जो मतलब जिसका रिज़ल्ट नहीं हो रहा है तो कुछ नंबर से ही नहीं हो रहा है, और जिसका हो रहा है उसका भी कुछ ही नंबर से हो रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कभी भी मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जब भी मुझे ऐसा लगता था तो आप लोग क्लास में भी मोटिवेट करते रहते थे, मतलब आप तो खासकर सर कि जब क्लास में हमेशा एक टेड टॉक दे देते थे कि नहीं ऐसे मेहनत करना चाहिए ऐसे। और उसके बाद मतलब अपने करंट सिचुएशन को देख के अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है सर। बिल्कुल सही बात है। हाँ। मतलब अपने जिस स्थिति में अभी हम हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, और मतलब और उसको देख के भी मतलब मेरा मेहनत करने का मन नहीं करे, तो प्रॉब्लम फिर मेरे साथ ही है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है स्टूडेंट के लिए, मतलब आशुतोष का भी कहना है, जो आप अभी जो अपना सिचुएशन को देखिए, और मुझे लगता है आप अपना सिचुएशन को देखोगे ना, तो इससे बड़ी मोटिवेशन सच में कुछ नहीं हो सकता है। अब थोड़ा-सा आगे प्रोसीड करते हैं। अगर कोई बच्चा इस बार आरआरबी जेईई के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसियाँ निकलती है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं, जो इस बार आरआरबी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या और भी जो एग्ज़ाम जैसे डीएफसीसी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उसको कैसे रखना चाहिए, जिससे कि वो सिलेक्शन के इस दौर में शामिल हो पाए? तो इसके लिए मतलब एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये मतलब नॉन टेक्निकल है नहीं कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पढ़ ली है खुद से तो हो जाएगा। इसमें गाइडेंस, सपोर्ट मतलब कोचिंग लगती ही है। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, हर चीज़ को समझना, जैसे सेमीकंडक्टर ही हो गया तो पी टाइप कैसे है, डोपिंग कैसे है, ये एन बिल्कुल। टाइप कैसे है, तो वो सब चीज़ें खुद से पढ़ के उतना समझ में नहीं आ सकता है। एक टीचर आपको विजुअलाइज़ करवा देता है, टीचर आपको समझा देता है। आपसे मैंने डिजिटल पढ़ा, तो मतलब वन एक एक चीज़ थोड़ा मतलब मैं ऐड करना चाहूँगा सर, हुँ, ये थ्योरी आप लोग मतलब लॉरेंस सर हो गए या आप हो गए, हुँ। मतलब इतना अच्छा थ्योरी मैंने पढ़ लिया था आप लोगों से कि उसी कॉन्फिडेंस पे मैंने ईएस का प्रीलिम्स भी दिया था। क्या बात है! क्या बात है! हाँ, और ईएस के प्रीलिम्स में मतलब उतना न्यूमेरिकल नहीं आता, थ्योरी ही ज़्यादा आती है। न्यूमेरिकल क्योंकि आरआरबी जेईई में उतनी थी नहीं तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन थ्योरी मैंने पूरी कंठस्थ कर ली थी। हुँ, तो उसी कॉन्फिडेंस पे मेरा ईएस का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब ये बात रही, मतलब ये तो हो गई जो जर्नी वाला प्रिपरेशन जर्नी वाली बात। अब मेन बात आती है, बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं ना, तो उसको मेन प्रॉब्लम आती है क्या ना, जब वो टेस्ट लगाने जाता है ना, तो टेस्ट में बहुत सारे बच्चे सबसे पहले वो टेस्ट का फियर अंदर बैठा हुआ है, जो हम टेस्ट देंगे ही नहीं। बहुत सारे बच्चे इस बात को कनेक्ट कर रहे होंगे, आपने पढ़ लिया है, आप 6 महीना से पढ़ाई कर रहे हो, आप साल भर से पढ़ाई कर रहे हो, आप टेस्ट लगाने जा भी रहे हो, आप एक टेस्ट दे भी रहे हो, लेकिन आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दे रहे हो, फिर वहां से बाहर निकल के आ जा रहे हो। तो इसमें जो आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, या आपने अपने तैयारी के दौरान जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करे होंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी, और कैसे आपने इसको इम्प्रूव किया, मतलब डे बाय डे कैसे इम्प्रूव किया आपने आपको? सर मतलब सेक्शनल टेस्ट जो होते थे, तो हम्म, वो टॉपिक मैं पूरा पढ़ लेता था पहले ही। हम्म, उसके बाद जो टेस्ट अटेम्प्ट किया, अगर उसमें मार्क्स कम रह गए या जिस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हुआ, तो हम्म, फिर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता था। या तो जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको मार्क करके अलग साइड कॉपी में लिख लेता था कि ये यहाँ मुझे दिक्कत है। ठीक है। और अगर नोट से भी क्लियर नहीं हो रहा, हम्म, तो फिर उस मतलब पीडब्ल्यू में ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर होते हैं, हम्म, लेक्चर टॉपिक वाइज होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, तो हम्म, मतलब वो वाला पार्ट जाके वो वाला बिट जाके फिर से क्लास देख लेता था। हम्म, और मतलब मैं चाहता था कि अगर ये टॉपिक्स है, मुझे इस टेस्ट में दिक्कत हुई, तो हम्म, ये दिक्कत यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। मतलब नेक्स्ट एक जो भी टेस्ट दूं, कुछ एक्स्ट्रा अलग कुछ दिक्कत हो जाए, लेकिन इस ओके, टॉपिक से मुझे दिक्कत नहीं हो। ठीक है। तो मतलब वही की है सर कि
टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, रिवाइज करना है, फिर से टेस्ट देना है। ओके, ठीक है। मतलब यही चीज आपने रेगुलर किया, मतलब बार-बार साइक्लिक मोड में किया और तभी जाके ये सारी चीजें आज हुई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने यूट्यूब पे वन शॉट सीरीज चलाया था। शायद आपसे भी बात हुई तो आपने बोला था उसको काफ़ी एन्जॉय किया था हम लोगों ने। जी थोड़ा सर। उसके बारे में बोलिए क्योंकि हमारी पूरी टीम, इंजेस वाला की पूरी टीम, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, हमारी पूरी टीम मतलब 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 10-10 घंटा जिसका जैसा सब्जेक्ट था, जैसा लेंथ था सब्जेक्ट का, मतलब पूरी टीम ने एफर्ट लगाया उस चीज़ के लिए। वो कितना हेल्प किया, मतलब आरआरबी जेईई एग्जाम में हम लोगों ने कुछ बेहतर करने का कोशिश किया था, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा, ये कितना मदद किया आप लोगों को? मतलब मैं वही कहूँगा सर कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो पेपर देख के डिमोटिवेट नहीं होगा अगर उसने वन शॉट सीरीज की है तो। उसे लगेगा कि मैंने मतलब मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने ये क्लास में पढ़ा है, मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। मतलब सिर्फ जो वन शॉट सीरीज करके चला जाए, 50% ऑफ द पेपर वो अटेम्प्ट कर सकता है करेक्टली। अच्छा, मतलब वहाँ से 50% पेपर आपके एग्जाम में आए थे? आए थे सर। बिल्कुल, तो ये तो आगे भी मतलब बच्चों को, जो बच्चे न्यू बच्चे हैं अगर देख रहे हैं, तो आप इसी प्लेटफ़ॉर्म पे इंडियंस वाला एजेई चैनल पे आप वन शॉट सेक्शन में जाइएगा, सारे सब्जेक्ट लगे हुए हैं वन बाय वन। आप उसको डेफिनिटली अपने एग्ज़ाम में, अपने रिवीजन में, अपने पढ़ाई में उसका भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आपने हाँ आशुतोष सर, से। और हाँ, एक और बताइए। चीज कि वन शॉट सीरीज मतलब एक तो हो गए जो फ्रेशर हैं, जो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल। और जिन्होंने पढ़ लिया है, उनके लिए तो रामबाण है सर। मतलब आपके सामने सारे टॉपिक वाइज हर चीज रिवाइज हो जाएगा। मतलब आप मतलब सिनेमा हॉल में बैठे हैं और सामने मूवी चल रही है, सब आपको रिकलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है! तो हम लोगों ने यही सोच के, मतलब जब हम लोगों ने प्लानिंग किया था, पूरी टीम ने जब मीटिंग किया था ना, तो पूरी टीम ने मतलब सोचा था, नहीं सर करते हैं ना कुछ बच्चों के लिए, इस बार कुछ अलग करते हैं, वैसा करते हैं ना जो पूरा अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। और सच में मतलब इंडियंस वाला एजेई ने हिस्ट्री क्रिएट किया और उसका जो बेनिफिट है ना, ये हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी लेते रहेंगे, जिस वे में लेना चाहे, चाहे एसएससी जेईई में, आरआरबी जेईई में या बाकी अदर्स एई जेईई एग्जाम में। रिवीजन का तो बेस्ट अप्रोच रहेगा, बेस्ट वे रहेगा। बाकी जो बच्चे फ्रेशर हैं वो भी अगर देखना चाहते हैं किस तरह का मेरा सब्जेक्ट का डीप है, मेरा सब्जेक्ट कितना लेंदी है, किस तरीके का फॉर्मूला एंगेज है, किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये वन शॉट वीडियो जो है ना, सारे ही सब्जेक्ट का काफी ज्यादा मदद करने वाला है आप लोगों को। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आप तैयारी कर रहे थे ना, तो कोई तो एक इंसान होगा ना आपके लाइफ में, जब आप कभी भी डिमोटिवेट होते थे, जब आपको लगता था यार मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है प्रिपरेशन के टाइम में, तो उस समय कौन ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया और हमेशा सपोर्ट किया? थोड़ा उसका भी जिक्र तो बनता है ना इस सफलता में। सर ज्यादा फैमिली सपोर्ट ही होती है सर मेन। मतलब कभी भी डिमोटिवेट हुआ तो मम्मी पापा से बात कर ली। हम्म। मम्मी पापा मतलब हमेशा इतना पॉजिटिव होके बात करते हैं कि नहीं नहीं, देर लग रहा है, कोई बात नहीं है, होगा, इस बार नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस घर से अंदर से आ जाता है कि नहीं हमारे साथ कोई खड़ा है। वैसे दीदी मेरी मतलब दीदी भी है, तो हम्म। दीदी लोग से भी बात होती थी। हम्म। हम्म, बाकी मैं पढ़ने जहाँ मतलब लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो वहां पर अच्छा। भी बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। हम्म। मतलब पूरी फैमिली और साथ में जो आपके लाइब्रेरी वगैरह में जो फ्रेंड सर्किल थे, उन्होंने भी आपको काफी सपोर्ट किया इस जर्नी में। जी तो सर। उन सभी को भी कांग्रेचुलेशन बोलिएगा हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब लास्ट में हम चलते हैं, जो आपके जूनियर्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट जो इस बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आरआरबी जेईई ने कैलेंडर रिलीज कर चुका है, जो हम इस बार भी आरआरबी जेईई का वैकेंसी लेके आएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का बेस्ट वैकेंसी होता है जिसमें एक अच्छा खासा सीट होता है। और मुझे लगता है आप आरआरबी कोलकाता जोन से थे शायद। ओके। जी और सर। कोलकाता जोन में बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का बहुत कंसर्न भी आ रहा है, सर मैं भी कोलकाता जोन से था, मेरा स्कोर इतना आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बाय किसी भी रीजन से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पास एक चांसेज हैं, आरआरबी जेईई का वैकेंसी आने ही वाला है और इस साल ही आएगा, कैलेंडर रिलीज कर चुका है आरआरबी ने। तो जो बच्चे इस साल प्रिपरेशन करेंगे ना, उसके बारे में आपका क्या मतलब सजेशन क्या रहेगा, और टिप्स, सजेशन बोल दो या टिप्स बोल दो, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उसको क्या रखना चाहिए जिससे कि वो अपना जो ड्रीम है उसको अचीव कर पाए? मतलब मेरा जो भी लर्निंग है, अब मतलब मेरे बारे में जो भी आप अभी बताया मैंने, हम्म। तो 2019 के बाद से आरआरबी जेई आया ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अभी के बच्चों के पास ये तो कम से कम ऑप्शन है कि हर साल कैलेंडर आ रही है, हर साल रिक्रूटमेंट आ रहा है।
तो वो अपना प्रिपरेशन रेगुलर कर सकते हैं। हम्म। मतलब इस बार नहीं हुआ जिनका, वो उनके पास सामने दिख रहा है कि फिर से आ रहा है नोटिफिकेशन, फिर से बिल्कुल। सीट्स आ रही हैं, और अगली बार भी नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से आ रही हैं। वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि फिर 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे, लेकिन उनको दिख रहा है कि नई रिक्रूटमेंट अब रेगुलर है। तो जो भी एम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। मतलब थोड़ा बहुत भी जो जिस सब्जेक्ट में जहाँ बचा हुआ है वो कंप्लीट करें, टेस्ट रेगुलर दें और डिमोटिवेट नहीं हो। ओके। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो कॉलेज के बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या बोलिएगा? कॉलेज वाले बच्चों के लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? कॉलेज वालों बच्चों के लिए भी यही कहूंगा कि मतलब अब उनके लिए गोल्डन एज आ चुका है। अब आरआरबी जेई सुधर चुकी है। रेलवे अब रेगुलर वैकेंसी देना शुरू कर दी है। अगर आप बिल्कुल। एम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और रेलवे रेलवे में काम करना ही अपने आप में बहुत प्राउड का बात है कि आप देश के लिए मतलब सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये था ऑल अबाउट आशुतोष का जर्नी। डेफिनेटली काफी बच्चों को ये मदद करेगा। वैसे बच्चे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी कारण बस उसका सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जैसा आशुतोष ने बताया, जो इससे पहले इन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, 17 एसएसबी एग्जाम देना और उसमें अपने आप को सिलेक्ट न होना, उसके बाद भी मतलब अगर आप अपने एनर्जी को बचा के रखे हुए हैं, अपने डेडिकेशन को बचा के रखे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई सफलता से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप खुद होते हो सबसे पहले रोकने वाला इस सफलता के मुकाम को। तो अगर आशुतोष ने मेहनत करके सफलता हासिल करी है, तो मुझे लगता है आप भी कर सकते हैं। जितने बच्चे इस वीडियो सेक्शन को देख रहे हैं, आपका ड्रीम जॉब क्या है, और आरआरबी का अगर तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी ड्रीम जॉब हो, ड्रीम जॉब का नाम जरूर लिखिएगा और साथ में रेड कलर का हार्ट जरूर बनाइएगा। तो इसी तरीके से हम बाइंड अप करते हैं आशुतोष, और आपका जो भी आगे का जो... हाँ एक बताइए। लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। और मतलब जो प्रिपेयर कर रहे हैं और वो मतलब चाह रहे हैं कि पीडब्ल्यू में इनरोल हो कि नहीं हो, हम्म। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पीडब्ल्यू में पर्सनल कनेक्ट बहुत सही है। मतलब आपसे भी मैं टेलीग्राम पे लगातार इंटरेक्ट करता था बिल्कुल। कि मतलब ये डाउट है सर, ऐसा है वैसा है, तो आप मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा टेक्स्ट इग्नोर कर रहे हैं या बहुत देर के बाद रिप्लाई कर रहे हैं। जब भी आपको टाइम मिलता था आप उसी दिन रिप्लाई कर देते थे। वैसे मैं मतलब लॉरेंस सर के साथ भी इंटरेक्ट करता था बहुत। हम्म। तो मतलब पीडब्ल्यू का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत हेल्प किया है मुझे। बिल्कुल। देखो, हम लोग पूरी टीम की हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि हम लोगों का मतलब टेलीग्राम चैनल भी है। अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, ऐसे सारे फैकल्टी का टेलीग्राम चैनल है। तो हम लोग टेलीग्राम चैनल इसलिए बनाए हुए हैं, जो बच्चे का जो क्लास में तो डॉट रहता ही है, तो क्लास में जो रिलीवेंट होता है, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीजें, और साथ में जब कुछ कुछ बीच बीच में गाइडेंस भी देते रहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होता है, जब जो कि प्रिपरेशन जर्नी में कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है, डिमोटिवेट करता रहता है। तो उन सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमारी सारी फैकल्टी के जितने भी फैकल्टी है ना, सारे फैकल्टी का टेलीग्राम चैनल है। आप वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेट गोल ये है, जो हम लोग पूरी टीम का यही मोटिव है, जो हमारा स्टूडेंट जो है ना, वो कभी भी डिमोटिवेट ना हो। लेकिन देखो, जब आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो ऐसा नहीं हमेशा आप मोटिवेटेड होगे, हो ही नहीं सकता है। जिंदगी ऐसे ही चलती है, सब लोग का जिंदगी ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी आपको अच्छा फील होगा, कभी आपको लगेगा सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी आपको लगेगा यार मेरा सिलेक्शन तो होगा कि नहीं होगा। तो ये डॉट आना मतलब स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस समय में आपको अपने आप को डाउन नहीं करना है। उस समय के लिए ही हम लोग अवेलेबल है आपके पास। बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, हमसे कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली हम लोग जितना गाइडेंस होगा हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और मुझे लगता है ये सारी चीजें आशुतोष को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे रेगुलर ही आशुतोष से बात होता रहता था। जैसे ईएससी का डेफिनेटली रिजल्ट सर। हुआ, ईएससी से क्या उसमें भी डिस्कस हुआ था, सर क्या करना चाहिए मुझे, अब क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, वो सारी चीजें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सर क्या ये सही कर रहे हैं कि नहीं। तो रेगुलर गाइडेंस में था। और मुझे लगता है इस सब चीजों को, और आपका जो मेहनत था, आपका जो एफर्ट था डेफिनेटली, और आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद, ये सारी चीजें मिली है, तभी जाके ये सफलता का जो मुकाम है आपने हासिल करी है। बिल्कुल आप आगे आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, और आगे जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उसमें भी आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करो। हमारी पूरी इंजेस वाला टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।